नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड बंद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस या कहें कि एसआईटी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने सैकड़ों सवालों की बौछार आरोपियों के साथ की। पुलकित आर्य की थ्योरी भी गलत साबित होती जा रही है। जो बहाने, जो तर्क, जो साजिश पुलकित आर्य रच रहे थे, उसका धीरे धीरे भंडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। पुलकित आर्य और उसके दोस्तों का झूठ भी एसआईटी की टेक्निकल टीम पकड़ने लगी है। पुलकित की समस्या बढ़नी निश्चित है, इस तरीके का दावा उत्तराखंड पुलिस या एसआईटी कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि किस मामले पर पुलकित आर्य फंसता हुआ नजर आया है। हालांकि उसके बचने के कई और रास्ते हैं, उस पर भी हम चर्चा अलग अलग समय पर करते रहेंगे, लेकिन एसआईटी ने पुलकित आर्य के एक झूठ को पकड़ लिया है। अंकिता का मर्डर कैसे हुआ या अंकिता की हत्या कैसे हुई, इसके लिए पुलकित आर्य ने एक थ्योरी बनाई हुई थी। पुलकित आर्य ने कहा कि अंकिता और पुलकित आर्य का झगड़ा हुआ, गुस्से में अंकिता ने पुलकित आर्य का फोन नहर में फेंक दिया, उसके बाद उसने अंकिता को धक्का दिया और अंकिता भी नहर में जाकर गिर गई। ये बात पुलकित ने ऑन रिकॉर्ड कही थी। लेकिन जब एसआईटी की टीम ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला, तमाम जगहों पर जाकर तफ्तीश की और साथ साथ मोबाइल फोन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की, अंकिता का मोबाइल और पुलकित आर्य का मोबाइल को भी तलाशने की कोशिश की। सर्विलांस पर उनकी जो लोकेशन होती है उसको तलाशा गया, जो पहले उनकी लोकेशंस मिली। एक बात एसआईटी को बहुत स्पष्ट रूप से नजर आई, पुलकित आर्य की यह थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो गई थी कि अंकिता ने उसका मोबाइल नहर में फेंक दिया था, क्योंकि एसआईटी के पास जो दस्तावेजी सबूत हाथ लगे हैं, मोबाइल की लोकेशन और रिकॉर्ड हाथ लगा है, वो मोबाइल सुबह तक यानी हत्या के बाद तक पुलकित के पास मौजूद था। पुलकित उस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। यानी एक टेक्निकल जो साक्ष्य है वो एसआईटी पकड़ने में कामयाब रही है, उसको इकट्ठा करने में कामयाब रही है। और पुलकित आर्य ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचा था, झूठ का प्रपंच रचा था, उसका भंडाफोड़ करने में एसआईटी कामयाब रही है। आज रिमांड खत्म हो रही है पुलकित आर्य और उसके दो साथियों की। एसआईटी सैकड़ों सवाल पूछ चुकी है और धीरे धीरे अपने जो जवाब उनको मिल रहे हैं उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार एसआईटी करेगी। उसके बाद अगले दिशा में जांच को आगे बढ़ता हुआ हम देख पाएंगे। साथियों, उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही एसआईटी या उत्तराखंड पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कर देगी, आरोपियों को सजा दिलाने में वो कामयाब रहेगी। इस उम्मीद के साथ पूरा उत्तराखंड इंतजार कर रहा है, भरोसा कर रहा है पुलिस पर और एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन पर। अब देखना यह है कब ये तफ्तीश पूरी हो पाती है, लेकिन यह तब होगा जब पुलिस अपने सारे चीजों को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाए। इस कहानी में कई और पेच हैं, उन पेच का भी मैं खुलासा करने की कोशिश आने वाले कई रिपोर्ट्स में करूंगा। अभी के लिए मेरे को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।